सोनिया जी, हार्मोनल इम्बैलेंस का जो प्रॉब्लम था वो कैसे स्टार्ट हुआ? क्या प्रॉब्लम हो गई थी? मेरे को धीरे-धीरे चक्कर आने शुरू हुए जी, हम सबको ये 40s की इश्यूज एज होते में। हैं। हाँ जी। हाँ, तो आपको भी ऐसा ही मेंसेस का प्रॉब्लम हाँ हुआ? जी, मेंसेस की प्रॉब्लम हो गई थी। उन्होंने मेडिसिन्स दी पर मेडिसिन से फ़र्क नहीं पड़ा फिर। हाँ, तो मेडिसिन्स लेनी आपने फिर शुरू हाँ कर दी। जी। सो जैसे कि जनरली हम मेडिसिन्स लेना शुरू कर देते हैं, तो इनिशियली जब आपने दवाइयाँ लेनी शुरू की तब आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आए? ठीक बॉडी लग रहा था में दवाई हाँ लेकर? जी, दवाई लेकर ठीक लग रहा था पर बीच-बीच में प्रॉब्लम हो गई थी। जनरली ऐसा ही होता है। हम जब एक बार दवाई लेते हैं उसका कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकता है, लेकिन शायद डॉक्टर ने रियलाइज नहीं किया कि इनको इसका साइड इफेक्ट चल रहा है, तो उन्होंने कहा आप कंटिन्यू कर सकते हैं। डॉक्टर के पास चले गए तो उन्होंने कहा कि इसका ब्रेन हेमरेज वगैरह हो रहा है। ओके। तो फिर मैं घबरा गया था एकदम। हाँ। तो फिर मेरे मम डैड थे यहाँ पे, सभी भाई बहन थे, तो इनको साथ लेके फिर हम हॉस्पिटल चले गए। हॉस्पिटल ले जाओ। हॉस्पिटल ले जाओ, बचने का कोई चांस नहीं थे, Oh डॉक्टर my ने कहा था। God. अच्छा, जब आपको डॉक्टर्स ने कहा कि सिचुएशन ब्रेन तक इफेक्ट हो गई है, आपने कहा जैसे कि ब्रेन क्लॉट हो गया, उस वक्त आपके मन में क्या चल रहा था? मेरे मन में चल रहा था कि मैं इसको तुरंत लेके जाऊँ हॉस्पिटल। तो फिर मेरी मम्मी डैडी से वो फिर साथ सभी भाई बहन चले गए। पहुंच गए हॉस्पिटल हाँ ना? जी, उन्होंने बस कहा कि इसका वो ब्रेन हेमरेज हो गया और ब्रेन की नस पूरी दब गई इसकी, कुछ भी हो सकता था इसके लिए। तो फिर उन्होंने फिर ऑपरेट करना शुरू कर ऑपरेट दिया। सर्जरी, आपने बोला सर्जरी। कि ब्रेन सर्जरी रिकमेंड किया ना? सारे टेक केयर ये करते हैं। हाँ, तो यहाँ की वॉक कराना यहाँ पे व्हील चेयर पे वहाँ- बिठा के, है ना? सिचुएशन नहीं, मैं तो इसके लिए सब कुछ कर सकता हूँ जी। हाँ जी, देखो आप लाइफ पार्टनर जो होते हैं ना, एक दूसरे का सहारा होते हैं। बिल्कुल। और ऐसा लाइफ पार्टनर तो कभी कभी माता रानी किसी किसी को देती है, पर मुझे बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर दिया माता रानी ने। और ये इतने शब्द बोल पा रही हैं, मैं इनको तब से जानती हूँ, राधे राधे भी बोलना बड़ा मुश्किल हो रहा था ना ऐसा? हाँ जी, ऐसा था। मोस्टली ना सब कहते हैं कि सिर्फ लेडीज में ही सेवा भाव होता है, हाँ। पर लड़कों में भी होता है कि हस्बैंड्स में भी होना चाहिए कि नहीं, हम भी सेवा कर सकते हैं अपनी वाइफ की। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां इंसान टूट भी सकता है और दोबारा जन्म भी ले सकता है। आज की कहानी सिर्फ एक इलनेस की कहानी नहीं है, ये कहानी है एक औरत की हिम्मत की, एक पति के प्रेम की, एक परिवार के सहारे की और एक दोस्त की इंसानियत की। हार्मोनल मेडिसिन्स के साइड इफेक्ट यानी नेचर के अगेंस्ट जब हम जाते हैं तो जिंदगी कैसे बदल जाती है, ये इसके बारे में है। और इन्होंने जब ऐसा किया, हार्मोनल इम्बैलेंस की मेडिसिन बैलेंस करने के लिए ली, तो बात ब्रेन सर्जरी तक पहुंच गई। बेड पर महीनों तक रहना, व्हील चेयर पर आना, चलना भूल जाना। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब मेडिसिन जवाब दे देती हैं, तब कभी कभी प्यार, परिवार और प्रकृति मिलकर चमत्कार कर देते हैं। आज ये धीरे धीरे से फिर से चलना सीख गई हैं और इस जर्नी में इनके पति ने अपना बिजनेस तक बंद कर दिया, इन लॉज ने पूरी जिम्मेदारी संभाली, एक दोस्त ने अपना फार्म हाउस खोल दिया। यह सिर्फ रिकवरी नहीं, यह इंसानियत की जीत है। आइए मिलते हैं इस प्रेरणादायक कहानी से। मेरे साथ हैं सोनिया जी और मुनीश जी। राधे राधे सोनिया जी और मुनीश जी। राधे 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 राधे। राधे। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। बहुत अच्छा। हम अपनी जो आज की स्टोरी आपके साथ, जो आपकी स्टोरी सुनने आए हैं, उनमें सबसे पहले जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी वो ये कि आपकी पहले की दिनचर्या कैसी रहती थी? पहले मेरी दिनचर्या बड़ी अच्छी थी, सुबह उठ के काम करना और अपना पार्लर को संभालना। हाँ, तो हाउसवाइफ भी थे, घर भी संभाल हाँ, रहे होंगे? वाइफ थी और मेरा सैलून था, बड़ा अच्छा चलता था। वेरी नाइस। तो सुबह वही सारा काम किया अपना हाँ घर जी, का? हाँ जी। सब खुद ही टेक केयर कर रहे थे? हाँ जी, सब खुद टेक केयर कर रहे थे। मैं जानती हूँ इनको पर्सनली, और इनका सैलून बहुत अच्छा काम कर रहा था। क्लाइंट्स की अपॉइंटमेंट लेना और हाँ सारा जी। शाम तक बिजी, वैसे ही जैसे लोग होते हैं। मोस्टली वैसे ही था। हाँ, तो आप एक नॉर्मल दिन को पूरा अगर डिस्क्राइब करें तो कैसे गुजारती थी? सुबह उठ के नहा के पूजा करके हाँ। फिर मेरे क्लाइंट्स आने शुरू हो जाते थे, उनको देख के खाना वगैरह बना के हाँ। फिर क्लाइंट्स को देखना और हाँ, तो उनको सारी अपॉइंटमेंट पूरी सारी करना, अपॉइंटमेंट पूरी करना। घर का खाना वाना भी सब खुद खुद ही मैनेज बनाती कर थी रहे मैं। थे।
तो जैसे रूटीन में हम कहते हैं कि हमें टाइम ही नहीं मिल रहा अपनी रूटीन में, ऐसा ही रहा होगा रूटीन हाँ जनरली जी। जो रहता है। सो हार्मोनल प्रॉब्लम की बात करूंगी। लेडीज, हम सब एक एज के बाद हार्मोनल इम्बैलेंस से सचमुच घबरा जाते हैं और फिर सोल्यूशन ढूंढते हैं। हमारे सामने दो ही रास्ते होते हैं। एक रास्ता मेडिसिन की तरफ जाता है, यानी डॉक्टर की तरफ जाता है, और दूसरा नेचुरल रिकवरी की तरफ। डॉक्टर्स हमारी हेल्प के लिए ही होते हैं, पर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है जैसा सोनिया जी के साथ हुआ। तो मैं इनसे हार्मोनल इम्बैलेंस के बारे में ही पूछूंगी। सोनिया जी, हार्मोनल इम्बैलेंस का जो प्रॉब्लम था वो कैसे स्टार्ट हुआ, क्या प्रॉब्लम हो गई थी? मेरे को धीरे-धीरे चक्कर आने शुरू हुए। ओके, तो मतलब आप डॉक्टर के पास क्यों गई थी हाँ पहले? जी, कि डॉक्टर के कुछ पास गई मेंसेस का कि प्रॉब्लम था? मेंसेस की प्रॉब्लम हो गई थी। ओके, तो जैसे एज वाइज भी मैं आपको जानती हूँ कि 40s की हाँ एज में जी, हम सबको 40s ये की इश्यूज एज होते में, हैं। हाँ जी। हाँ, तो आपको भी ऐसा ही मेंसेस का प्रॉब्लम हाँ हुआ? जी, मेंसेस की प्रॉब्लम हो गई थी। तो डॉक्टर गायनोकोलॉजिस्ट के पास गए? हाँ जी, ओके, तो क्या दिया उन्होंने? उन्होंने मेडिसिन्स दी पर मेडिसिन से फ़र्क नहीं पड़ा फिर। हाँ, तो मेडिसिन लेनी आपने फिर शुरू हाँ कर दी। जी, सो जैसे कि जनरली हम मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं, तो इनिशियली जब आपने दवाइयाँ लेनी शुरू की तब आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आए? ठीक बॉडी लग रहा में, था दवाई हाँ लेकर? जी, दवाई लेकर ठीक लग रहा था पर बीच-बीच में प्रॉब्लम हो गई थी। ओके, तो किस तरह का प्रॉब्लम हो रहा था? थकावट हो जाती थी, चक्कर आने शुरू हो गए थे। ओके, मुझे याद है तब आप कह रहे हो, बीच में जब हम पहले बात कर रहे तो कह रहे थे कि ब्लड प्रेशर का भी कुछ इशू हो हाँ गया? जी, बीपी बढ़ गया था मेरा, बीच में बीपी बढ़ना शुरू हो गया था। ओके, तो जैसे कि जनरली हम कोई मेडिसिन लेते हैं तो फिर हम डॉक्टर के पास वापस जाते हैं कि भाई हाँ आपने जी। मुझे मेडिसिन दिया था, तो इससे मुझे चक्कर आ रहे हैं, प्रॉब्लम। तो आपने दोबारा डॉक्टर को पूछा होगा, तो क्या हाँ बोला जी, वो उन्होंने? कहे थे ये मेडिसिन खाओ तो ठीक हो जाओगे आप। अच्छा, मतलब आपके मेंशन करने के बाद भी कि मुझे ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उन्होंने कहा खाते रहो। हाँ जी, वो कहते खाते रहो इससे ठीक हो जाएगा आपका। जनरली ऐसा ही होता है। हम जब एक बार दवाई लेते हैं उसका कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकता है, लेकिन शायद डॉक्टर ने रियलाइज नहीं किया कि इनको इसका इसका साइड इफेक्ट चल रहा है, तो उन्होंने कहा आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो क्या ऐसा हुआ कि कहानी यहाँ तक पहुँच गई कि हम हॉस्पिटल पर लैंड हो गए? हाँ जी। वो फिर शायद मुनीश जी आप भी हमें मदद कर सकते हैं कि ऐसी कौन सी सिचुएशन हुई कि ब्रेन सर्जरी तक कहानी पहुंच गई? तो ऐसा क्या था जब इनको चक्कर आए, आपने डॉक्टर्स को अप्रोच किया, उन्होंने कहा यही आप खाते रहो, फिर क्या था? हाँ जी, राधे राधे। राधे राधे। वो ना, इसके से हेडेक होने लग गई थी, सिर दर्द होने लग गया था। जी। तो फिर डॉक्टर पास चले गए, तो उन्होंने कहा कि इसका ब्रेन हेमरेज वगैरह हो रहा है। ओके। तो फिर मैं घबरा गया था एकदम। हाँ तो फिर मेरे मम डैड थे यहाँ पे, फिर सभी भाई बहन थे, जी, तो उनको साथ लेके फिर हम हॉस्पिटल तक हॉस्पिटल पहुंच चले गए। गए। मुझे याद है आपने बीच में मेंशन भी किया कि आपने घर पे भी किसी नर्स को भी बुलाया जो हाँ आसपास जी, रहते हाँ थे, जी। आपके फ्रेंड है ना, वो घर क्या पे था? घर पे भी आए, वो नर्स ने चेक किया, वो कह रही है इसको जल्दी ले जाओ, हॉस्पिटल ले जाओ। हॉस्पिटल ले जाओ, बचने का कोई चांस नहीं थे, ओह डॉक्टर को माय कह रहे थे। गॉड। हाँ। तो फिर फटाफट ले गए। तो फिर उन्होंने फिर ऑपरेट करना शुरू। अच्छा, जब आपको डॉक्टर्स ने कहा कि सिचुएशन ब्रेन तक इफेक्ट हो गई है, आपने कहा जैसे कि ब्रेन क्लॉट हो गया, उस वक्त आपके मन में क्या चल रहा था? तो फिर मेरे मन में चल रहा था कि मैं इसको तुरंत लेके जाऊँ हॉस्पिटल। तो फिर मेरे मम्मी डैडी थे, वो फिर साथ सभी भाई बहन चले गए, पहुंच गए पहुँच हॉस्पिटल गए। है हाँ ना? जी। तो उन्होंने फिर हॉस्पिटल में अब क्या था नेक्स्ट रिएक्शन? उन्होंने बस कहा कि इसका वो ब्रेन हेमरेज हो गया और ब्रेन की नस थोड़ी दब गई इसकी। अच्छा तो फिर वो उन्होंने स्कैनिंग वगैरह की, कह रहे जी। वो कुछ भी हो सकता था इसके लिए। हाँ, तो फिर उन्होंने फिर ऑपरेट करना शुरू कर ऑपरेट ऑपरेट सर्जरी, आपने बोला सर्जरी। कि ब्रेन सर्जरी रिकमेंड की है हाँ ना? जी। अच्छा, सर्जरी का डिसीजन लेना कितना मुश्किल था? आप तो सोनिया जी बेहोशी में थे, हाँ जी। तो डिसीजन तो फैमिली ने ही लेना था। कितना डिफिकल्ट रहा होगा? वैसे तो सर्जरी नाम ही बहुत भयानक है, जी जी। तो कैसे लिया डिसीजन? सीजन मैंने फिर वो लेना ही पड़ा एकदम, क्या कहते कुछ भी हो सकता है, इसकी जान भी जा हाँ, सकती थी। तो फिर डिसीजन ले लिया। कि आप हाँ करें जी। ना। तो जहाँ तक मुझे याद है ब्रेन का एक पार्ट उन्होंने निकाला है। कहा था कि ब्रेन की बोन होती है, वो हमें निकाल के दे दी हुई है। अच्छा, तो फिर इसलिए फिर वो ऑपरेट करवाना पड़ा। करवाना पड़ा। मुझे याद है कि काफी लंबी सर्जरी थी, कितने 5 घंटे? घंटे लगे थे सर्जरी के। ओह फिर माय उन्होंने गॉड। ब्लड कह रहे थे कि ब्लड देना। हाँ, तो फिर मैंने अपने आप को, मैंने कहा मेरे ब्लड ले लो। तो फिर मैं फटाफट ब्लड ब्लड दिया। देने गया। तो हाँ,
उस समय तो यही होता है कि रोता रहा मैं कितनी देर आई अंडरस्टैंड कि इसको कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं होना चाहिए, आई नो। उस समय तो यही लगता है कि बस किसी तरह से इंसान बचा लो, आप चाहे ब्लड ले लो, आप चाहे सर्जरी करो, यही मन में उठता है। आई अंडरस्टैंड। अब सबसे डार्केस्ट फेज आपकी लाइफ का रहा होगा। हाँ जी। मैं आप सबको बता दूं कि मैंने खुद भी इनका वो वाला डार्केस्ट फेज देखा है, मेरे बहुत क्लोज हैं। और मैं तो जानती हूँ इनका फेज कैसा था, क्योंकि 1 महीना मैंने इनको हॉस्पिटल में देखा है, खुद विजिट किया है, पाठ इसके पास बैठ के महामृत्युंजय का जाप तक किया। बट सर्जरी के बाद का फेज बेटे आपका सोनिया कैसा था? मुझे कुछ भी याद नहीं था कि हाँ, क्या मुझे हुआ है। आई नो हाँ। बट दर्द से मुझे पता है, मैं वो याद भी नहीं करना चाहती डेज, बट मैं क्यों मेंशन कर रही हूँ, ताकि हम हमारे थ्रू जो लोग देख रहे हैं वो कॉन्शियस रहें। जब आप मेडिसिन लेते हो, साइड इफेक्ट हो रहे हैं और डॉक्टर नहीं समझ पा रहे समटाइम्स, हाँ तो जी। आपको जल्दी रिएक्शन करना होगा। यही मैसेज है इनकी स्टोरी दिखाने का। तो जब आप बेड पे थे, मैं क्या पूछूं कि आपको कैसा लग रहा था? ऑफ कोर्स बेड रिडन इंसान को कैसा लग सकता है, बट वो कैसे दिन काटे? मुझे ऐसे लगता था कि मेरे गले में कुछ फंसा दिया डॉक्टरों ने। हाँ गले में पाइपें लगी हुई थी और वो हाँ। वेंटिलेटर पे भी 2 दिन रखा है। हाँ जी। तो हाँ, धीरे धीरे फिर रिकवरी शुरू होनी हुई। मुझे लगता है ऑलमोस्ट 30-40 दिन थे हॉस्पिटल में। हाँ जी। हाँ, 30-40 दिन थे। तो फाइनेंशियल लॉस तो है ही, हाँ जी। इमोशनल लॉस है ना, फिजिकल लॉस। फिजिकल था तो हाँ। मेरे मम डैड ने बहुत। भाई बहनों ने किया था। मिलके सपोर्ट हाँ जी। किया। आई नो। अब सबसे मुश्किल चीज जो होती है ना, जैसे मैंने कहा फिजिकल लॉस है, फाइनेंशियल लॉस है, इमोशनल लॉस है, तो उस समय का टाइम निकालना है ना। मैं वैसे बड़ी स्ट्रांगली मानती हूँ कि परमात्मा जब कष्ट देता है ना, तो झेलने की ताकत भी देता है, लोग भी जोड़ता है, चाहे हाँ कुछ जी। टूटते भी हैं। आपके साथ था ऐसा? कुछ जुड़े कुछ टूटे, रियल में कौन अपना ऐसा कुछ पता चलता है कि ऐसा हुआ? हाँ बताओ। जी। हाँ जी। हाँ? कुछ बताओ इसके बारे में। मेरे नाम नहीं पापा लेंगे हम, हाँ रिलेशन। पापा के फ्रेंड हैं, वो उन्होंने मेरी बड़ी सपोर्ट करी। हाँ, तो वो कहते हैं अपने नेचर में आओ, आप जल्दी हील करोगे। हाँ, हर तरह फिर से मेरे लोग। हस्बैंड मुझे लेके आए नेचर में, बड़ा जल्दी मैंने रिकवरी किया यहाँ पे। हाँ, नेचर पे भी मैं आऊंगी अभी तो। सभी ने हमारे साथ बहुत सभी अच्छा। लोग हाँ बहुत जी। अच्छा रहा है ना। हाँ, मिल के आपको ठीक करा। हाँ जी। तो अब ये बड़ी लंबी जर्नी होती है, बीच में हर रोज इंसान सोचता है कि ये क्या हो गया मेरे साथ। हाँ आई जी। रिमेम्बर शी यूज टू हैव लॉन्ग हेयर, है ना। तो जब बालों का था तो मुझे याद है कि शी यूज टू मेंशन कि मेरे बाल काट दिए, मुझे ऐसा लग रहा है ना, बेड पे थे जब। हाँ जी। तो घर में जब थे तब तो मुझे लगता है हर रोज होप लूज होती होगी। हाँ जी। हाँ जी। कैसा था वो फेज? वो फेस था पूरे, उसको वो बाल वगैरह कर दिए थे हाँ तो पहचान ही नहीं जा रही थी कि वही सोनिया है। हाँ, तो I know। फिर धीरे धीरे वो ये ठीक होने लगी। फिर मेरा मन करता था मैं किसी को बुलाऊं ही नहीं, मैं इनको कहती होती थी अपने हस्बैंड को कि मुझे बुलाओ मत। कोई मत बुलाओ। हाँ, बेड पे लेटे रहना, बेड सोल्स तक हो गए थे, मुझे याद हाँ है। जी। लगातार बेड पे थे, बैठा भी नहीं जा रहा था। क्या था, एक बैठा भी नहीं पार्ट जा का रहा। कुछ दिक्कत हुआ था, वो भी बताओ। एक साइड। वो लेफ्ट साइड नहीं चल रही थी, लेफ्ट साइड पैरालाइज हो गया था। हाँ, लेफ्ट साइड पैरालिसिस है ना। ना अभी खड़ी भी हो मेरे पा रही ख्याल है थी ना मूवमेंट में कुछ। दिक्कत है। नहीं, अब धीरे पहले धीरे से लेग तो चल रही है, पर हैंड में है प्रॉब्लम मेरे। हाँ, तो मुझे इतना तक याद है कि इनको उठाना बिठाना, डायपर तक चेंज करना, ये सारा सपोर्ट। वो सारा मैं ही करता था, डीएमसी में वो मैं ही करता था। हाँ, सारा। हॉस्पिटल में भी, घर हॉस्पिटल में में, भी घर में भी खुद ही टेक केयर। डाइपर घर में वगैरह, भी नहाना इन्होंने इसको। किया, मेरे हस्बैंड ने, बहुत अच्छे हैं ये। आई नो, अच्छे हैं तभी आप इस समय अच्छे फेज हाँ में हो। जी। तो मैं एज हस्बैंड पहले तो सबसे पहले इनसे पूछूंगी कि जब आपने देखा कि ये सिचुएशन सीरियस हो गई, तब क्या किया और कैसे संभाला? पहले तो अपने आप को, है ना, क्या जी, उस समय था कि क्या लग रहा था कि ये कर पाऊंगा, हो जाएगा, या कैसी हिम्मत आई? हिम्मत में आ गई थी तो भगवान ने हौसला भगवान दिया ने मेरे दी। को। हाँ, मैं एक बात सबको बताऊं, ये दोनों माता के बहुत बड़े भक्त हैं। ये माता की ड्रेसेस बनाती रही हैं, और मेरे भी घर में जो माता की स्थापना है, उनकी ड्रेस इनके हाथों से ही बन के आती रही है। और ये तो मुझे लगता है हर हफ्ते ऐसा बच्चा है जो हर हफ्ते चिंतपूर्णी जी के ही मुझे दिखता है कि वहां चक्कर मार रहे हैं। तो शायद क्या परमात्मा के प्रताप से ही हम यहाँ बैठे हैं। हाँ जी। मैंने ये भी सुना राजे कि आपने बिजनेस बंद कर दिया। हाँ जी, सारा बिजनेस बंद करके सारा हाँ, करना पड़ा मुझको। क्या था रूटीन पहले वाला, बताओ। पहले वाला
जब आप मस्ती में निकल जाते थे अपने फ्रेंड्स के साथ, रात को डिसाइड किया बाहर जाना है, घूमने पहले तो जाना मेरे को टेंशन ही नहीं थी कि कहीं जाना, है? हाँ चले गए हाँ घूमने फिरने, और यही संभालती, पार्लर का भी करती, सब कुछ। हाँ। तो और तुम्हारे वर्क का रूटीन कैसा था कि सुबह अपना? सुबह अपना जॉब पे जाना, तो सारा हाँ। कुछ करना। जी। हाँ जी। तो फिर सडनली अब ये डिसीजन कैसे आया, किसने मोटिवेट किया? क्योंकि फाइनेंशियल हेल्प तो चाहिए, तो कैसे हाँ जी। मोटिवेशन मिला? ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਮੇਰੇ ਮਮ ਡੈਡ ने कहा कि तू हौसला ना छड़ी, हाँ कि ਅਸੀਂ खड़े हैं, ਅਸੀਂ तेरे नाल। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे फार्म पे में है अंकल दीदी, जी। जिन्होंने पूरा मेरे को हेल्प की मेरी। I know, हाँ जी। हाँ। तो ये कह रही इधर आ जाओ, तो जी। इन्होंने सारा कर दिया। जनरली आपसे मैं बात करूंगी, जनरली हम लोग कहते हैं कि कष्ट के टाइम पर, स्पेशली जब लड़की को कष्ट हो, तो इन लॉज पीछे हो जाते हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है जी, यहाँ ऐसा हाँ जी, बिल्कुल मेरे नहीं इन है। लॉज ने बहुत सपोर्ट करी मुझे। हाँ, तो इन लॉज ने कहा, पेरेंट्स जो कि एज्ड हैं, ठीक है, इनके पेरेंट्स बाहर रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम वापस जाकर, पहले उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, लेकिन हम फाइनेंसेस संभालेंगे, तुम अपना बिजनेस वाइंड अप करके पूरा का पूरा ध्यान इस बच्चे पे लगाओ। तो जब आपने ऐसा था, पहले का डेली रूटीन बताओ जरा मुनीश, और अब का डेली रूटीन क्या है? पहले जब वो काम कुम करता था, जॉब कर रहा था, तो अब मस्ती चल रही थी, बस मस्ती चल खाया रही थी, पिया, कोई पराठे हाँ बन रहे हैं घर हाँ पे, जी। है ना? हाँ और जी। अपना जब दिल किया निकल गए जब घूमने। हाँ जी, जी, हाँ, जी। काम तो किया, फिर बस ऐश किया, है ना? जी। ओके। तो अभी कैसे? अभी बस वो अपने अंकल दीदी हैं, वो उनको देख रहे हैं, पूरा टेक केयर कर रही तो हैं। सोनिया का सुबह सोनिया उठाने से लेके उठा सारा कैसे होता है, पूरा बताओ। सुबह मैं उसको उठा के नहलाना। नहवाना वा, ते ब्रश वगैरह, हाँ, तो फिर हम खाना वगैरह इधर है अपने दीदी होनी वहाँ पे उनके साथ खाते हाँ हैं, जी, खाते ठीक हैं। है। फिर वो इसकी एक्सरसाइज कराना, वो एक्सरसाइज सारा। करना, हाँ जी। हम्म। वो और क्या सारा क्या करते हैं। चीजें हैं? सारे टेक केयर ये करते हैं। हाँ, तो यहाँ की वॉक कराना, यहाँ पे व्हील चेयर पे वहाँ बिठा के, है ना? अभी तो एक्सरसाइज वगैरह के बाद मेरे ख्याल है मूवमेंट करा रहे हो, चलाने की अब कोशिश। अब ये मूवमेंट करने लग गई। पहले तो इसको ऐसे पैर पकड़ के ऐसे उठाता था, ऐसे हाँ। उठा, चल नहीं पा रही थी। हम्म। तो अभी 3-4 महीने हुए हैं, इसने अपने आप फिर एक्सरसाइज करके अपने अपने आप चलना शुरू कर आप दिया। सभी के लिए मैं इनकी पुरानी ग्लिम्पसेस आई ट्राई, इनके पास ज़रूर होंगे फ़ोन में, कि जब ये कम्प्लीटली बेड रिडन थे, शायद ये बच्चे इमोशनली उतनी सारी बात नहीं समझा सकते, बट मैंने खुद देखा है, इसलिए मैं इनके बारे में समझा सकती हूँ कि जब पहले की रूटीन क्या था, जब ये बेड रिडन थी, फिर इनको उठाकर बिठाना व्हील चेयर पर, गाड़ी में ले जाना, डॉक्टर के रूटीन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जी। सो पहले लेग उठा उठा कर बिठाना, और अब चलने वाला कंडीशन आया है, राइट? हाँ जी। तो क्या कभी मुनीश आपको डर लगा कि मैं थक गया हूँ, अब बस बहुत हो गया? ऐसे होता ही है, सिचुएशन आई कभी, सच बताना, मन में कभी कभी आई तो फिर कैसे वापस मोड़ा? ये सब तो वो क्या कहते हैं, सिचुएशन ही, मैं तो इसके लिए सब कुछ कर सकता हूँ अरे वाह। जी। तुम्हारी भी मुझे लगता है कि कुछ प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, शुगर वगैरह और मेरे हाँ जी, टेंशन से मेरी ब्लड शुगर बढ़ गई। बढ़ गई थी, तो फिर हाँ, यहाँ पे आके थोड़ी ठीक है, पर टेंशन से नेचर में आके नेचर शुगर आके ठीक होगी शुगर भी इनकी। ठीक हो गई इनकी। हाँ, तो पहले फिट बच्चा, लेकिन क्योंकि संभाल रहे हैं, तकलीफ में है, तो कभी नहीं लगा जी इनको कि मैं, बस ये लगा कि बस इसको ठीक करना है। तो सोनिया, आपको अगर मैं पूछूं कि ऐसा क्या स्पेशल इन्होंने आपके लिए किया जो आप कभी नहीं भूल सकते? इन्होंने मेरी टेक केयर करी, जो कि आज के टाइम में हस्बैंड करते नहीं अपनी वाइफ की। हाँ, पर इन्होंने बहुत अभी भी करते हैं टेक केयर, मुझे सुबह उठा के ब्रश कराना, नहलाना, इतना। हाँ। तो लोगों को आप कोई मैसेज देना चाहोगे कि हाँ जी, देखो आप, लाइफ पार्टनर जो होते हैं ना, एक दूसरे का सहारा होते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो और ऐसा लाइफ पार्टनर तो माता कभी की, कभी माता रानी किसी किसी को देती है, पर मुझे बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर दिया माता रानी ने। आई एम वेरी हैप्पी। और एक और जो इन लॉ सपोर्ट पे भी अक्सर हम सब ने कहीं ना कहीं ये सुना है कि जब ज़िंदगी में बड़ा क्राइसिस आता है, इलनेस आती है, फाइनेंशियल प्रेशर आता है, तो सबसे पहले रिश्तों की परीक्षा होती है। और सच कहूँ, इलनेस सिर्फ पेशेंट को नहीं तोड़ती, पूरे घर को हिला देती है। इमोशनल प्रेशर, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंशियल टेंशन, ये सब मिलकर बहुत बड़ा बोझ बन जाते हैं। लेकिन यहाँ कहानी बिल्कुल अलग है। जहाँ हस्बैंड ने अपनी ज़िंदगी के डायरेक्शन को ही बदल दिया, वहाँ इन लॉज ने बिना किसी हिचकिचाहट के बोला फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी। और एक दोस्त जिसने अपना
घर तक खोल दिया। ये बहुत रेयर होता है और बहुत ब्यूटीफुल है। मैं सच में जानना चाहूंगी आपसे कि जो आपने देखा कि इतने लोग आपके साथ खड़े हैं और हाँ बहुत सारे एट द सेम टाइम छोड़ भी गए होंगे, तब आपको अंदर से कैसा फील हुआ? बहुत अच्छा फील हुआ कि आज के टाइम में भी ऐसे लोग हैं हम्म, जो कहते हैं कि आप आओ यहाँ, हम आपको हील करेंगे। हाँ, मतलब मुनीषा आपका क्या वो है कहना इस बात पे? आपके फादर के फ्रेंड है? अन्य पापा के हैं, दीदी जी। ने हमारे ही है यहाँ पे, हाँ तो उन्होंने बहुत सपोर्ट की हमारी हाँ कि आज की की भी डेट और में अभी भी इन्हें। कर रहे हैं, बहुत हाँ जी, सपोर्ट हाँ जी। करते हैं हमें। हाँ, मैं आप सबको बता दूं हम आज वहीं फार्म हाउस में बैठे हैं जी, जहाँ ये रहते हैं। एंजल फार्म होशियारपुर के बिल्कुल पास है। और पूरा उन्होंने समझ लीजिए पूरा फार्म हाउस इनके लिए खोल दिया। ये भी अपनी तरफ से उनके लिए बहुत कुछ, ऑफ कोर्स इट्स गिव एंड टेक, तो चलता है। तो ये फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स ने ली, उस वक्त आपको क्या फील हुआ? कभी कभी ऐसे होता है ना कि हमारे माइंड में इन लॉज थोड़े दूर ही रहते हैं, लेकिन जब उन्होंने कहा हम संभालेंगे सब कुछ, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा कि आज के टाइम में ऐसे इन लोग मिले हैं मुझे, बहुत अच्छे प्यारे। हाँ वो बहुत प्यार करते हैं, डेली मुझे फोन करते हैं। हाँ। जो सो मेरे साथ वो सिस्टर भी है बाहर, वो उन्होंने भी बहुत कर रही हैं। जी जी जी, अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं होता तो आप हाँ इतने जी। स्ट्रांग हो पाते? नहीं, बिल्कुल। फैमिली के सपोर्ट के कारण मैं आज देखो ठीक हो रही हूँ धीरे धीरे। हाँ, और ये इतने शब्द बोल पा रही हैं, मैं इनको तब से जानती हूँ, राधे राधे भी बोलना बड़ा बोलना नहीं मुश्किल था। हो रहा था ना ऐसा? हाँ जी, ऐसा था। हाँ, आवाज ही नहीं निकल रही थी इसकी। I know। अब यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूंगी, जब मैं इनकी कंडीशन देख रही थी, जब ये बेड पर थे, उठ भी नहीं पा रहे थे, फिजियोथेरेपी भी कराई, महीनों तक हजारों रुपए लगाए, तो मुझे एक बात बहुत स्ट्रांगली फील हो रही थी कि कभी कभी हीलिंग मेडिसिन से पहले एनवायरनमेंट से भी शुरू हो सकती है। सो एक ही कमरे में महीनों तक रहना, वही वॉल्स, वही एनर्जी नर्वस सिस्टम को भी कभी कभी बंद कर देती है। तब मैंने बस इतना ही सजेस्ट किया कि अगर पॉसिबल हो तो इन्हें नेचर में ले जाइए। खुला आसमान, ताजी हवा, सनलाइट, मिट्टी की एनर्जी कभी कभी बॉडी को याद दिलाना पड़ता है कि भैया जिंदगी अभी भी चल रही है। और इतना कहना ही था कि इनके फादर के दोस्त, जैसे कि हम बता रहे हैं, राधा रानी के रूप में इनके सामने आ गए मदद करने के लिए। और मैंने जैसे कि बताया, हम उसी फार्म हाउस में बैठकर आज शूटिंग कर रहे हैं। तो कुछ इंसिडेंसेस जो हैं वो हम समझने वाले हैं कि इनके फादर के दोस्त हैं, अब ये वहीं पर हैं, तो उन्होंने आपके लिए क्या क्या किया, फूड से लेकर शेल्टर से लेकर सब बताओ कि अभी यहाँ जब आप आए तो क्या क्या है। यहाँ पर आपको रूम दिया हुआ है? यहाँ पे रूम दिया उन्होंने, हमारे सब टेक के कर रही हैं। जी। तो तो फूड भी आप वही दीदी कह रहे हो हाँ उनके जी, पास ही? उनके पास ही हम फूड खाते हैं। हाँ, वो एक तरह के भगवान का पूरा है, रूप ही है रूप जी। ही है। हाँ हाँ जी। तो आज की डेट में कोई नहीं करता, आज की डेट में। हाँ, मैंने देखा है आपके पास पूरे फार्म हाउस का एक्सेस है, बड़ी हाँ जी। फ्रीली, हाँ बच्चों की जी, तरह आप यहाँ रह बच्चों रहे की हैं। तरह तरह हम रखा कहीं हुआ भी है। जा सकते हैं। हाँ, बच्चों की तरह उन्होंने रखा हुआ हाँ, है। मैंने बहुत बार देखा आपको यहाँ पे, यहाँ की जीप लेकर भी घूमते हैं हाँ आप उसमें। जी। हाँ। सो फूड, फ्रूट्स, इमोशनल एक्टिविटी, यहाँ बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज भी होती रहती हैं उसमें भी हाँ फिर जी, आप? मैंने यहाँ देखा। पे बहुत कुछ होता है, फिर हम उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं। वेरी गुड, तो एक लाइफ अच्छी हो गई। लाइफ बिल्कुल अच्छी हुई है। आई नो। सो नेचर, देखिए जब आप नेचर में गए, सबसे पहले क्या फील हुआ जब आप यहाँ आए थे? तो यहाँ क्या रूटीन रखा? बाहर निकलना, धूप में बैठना, क्या था? हाँ जी, वो हमारे जो दीदी हैं वो कहते थे इसको नारियल पानी पिलाओ, इसको शेक पिलाओ, सारा कुछ रूम सर्विस होती थी हमारी। हाँ, जहाँ जी। और फिर धूप में भी बैठना धूप शुरू में किया? बैठना शुरू धूप किया। में ही शुरू किया और फिर एक्सरसाइज कराई एक्सरसाइज उन्होंने। कराई मैंने, फिर इसकी मालिश वगैरह पैर की, फिर वो सारी चीजें। हाँ जी। राइट। उन्होंने फिर नारियल पानी वगैरह इसको देते, जूस देते टाइम से, हाँ, सुबह दही और वो पराठे और वगैरह। एग्जैक्ट टाइम पे, ये नहीं कि आगे पीछे, वो पूरा टाइम टाइम पे देखते हैं कि दवाई इतना देनी, टाइम हो गया, मेडिसिन इसको देनी। दे के आओ। बिल्कुल, मेडिसिन देनी। पूरी डेडिकेशन के साथ उन्होंने। हाँ जी। अब मैंने भी जब इन्हें नेचर में जाने का सजेशन दिया, उससे पहले आपको याद होगा मैंने एक रील भी डाली थी कि एक प्रेस वाला जिसको अस्थमा का प्रॉब्लम था, वो नीम के पेड़ के नीचे रोज अपना प्रेस करने का वो जो अड्डा है वो लगाता था, और कुछ ही महीनों में उसने पाया कि ना उसने कोई दवाई ली ना कुछ किया, और उसका अस्थमा ठीक होने लगा। देखिए जब बॉडी बहुत लंबे टाइम तक इलनेस और बेड रेस्ट में, जैसे इनके केस में है, रहती है, तो धीरे धीरे वो रिकवरी का सिग्नल देना ही कम कर देती है, जैसे सिस्टम सर्वाइवल मोड में ही चला गया हो। नेचर में आने से सबसे पहले सनलाइट ने ब्रेन को सिग्नल दिया कि जिंदगी अभी चल रही है,
हॉर्मोन्स और इन्फ्लेमेशन पर पॉजिटिव इफेक्ट आया। फ्रेश एयर और ओपन एनवायरनमेंट ने बॉडी को ऑक्सीजन के साथ साथ सेफ्टी का मैसेज दिया, जो हीलिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जब बॉडी बहुत लंबे टाइम तक इलनेस और बेड रेस्ट में रहती है तो धीरे धीरे वो रिकवरी का सिग्नल खोने लगती है, कम कर देती है सिग्नल देना, जैसे सिस्टम सर्वाइवल मोड में ही अटक गया हो। नेचर में आने से सबसे पहले सनलाइट ने ब्रेन को सिग्नल दिया कि जिंदगी अभी भी चल रही है। हॉर्मोन्स और इन्फ्लेमेशन पर पॉजिटिव इफेक्ट आया। फ्रेश एयर और ओपन एनवायरनमेंट ने बॉडी को ऑक्सीजन के साथ साथ सेफ्टी का भी मैसेज दिया। इनके केस में भी यही हुआ, जो हीलिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए, पेड़ पौधे, हवा, नेचुरल साउंड्स, ये सब नर्वस सिस्टम को शांत करते हैं, फाइट और फ्लाइट मोड से निकालकर रिपेयर मोड में डाल देते हैं। और इमोशनली जब इंसान ओपन स्काई, खुले आसमान को देखता है तो होप वापस आती है, शायद मैं भी ठीक हो सकता हूँ, ऐसा मन में भाव आ जाता है। तो कभी कभी मेडिसिन ट्रीटमेंट देती हैं, लेकिन नेचर बॉडी को याद दिलाती है कि वो खुद हील करने की कैपेसिटी रखती है। चलो अब हम आगे के स्टेप्स की बात करें। अब मैं पूछूंगी सोनिया जी, मुझे पता है कि आप सालों बेड पे रही, व्हील चेयर पर रहे, बहुत मेहनत के बाद अब आपने कुछ कदम उठाने शुरू किए हैं। हाँ तो जी। एक तो आप मुझे चल कर दिखाओ पहले 2-4 कदम। मुझे एक बात बताओ, पहली बार जब आपने दोबारा चलना शुरू किया, कुछ स्टेप्स लिए, तब कैसी फीलिंग थी आपकी भी बहुत अच्छा और लग रहा मुनीश था की कि भी? मैं पुरानी लाइफ में वापस आ रही हूँ धीरे धीरे। हाँ, पहले जब व्हील चेयर पे इतनी देर थे, होप थी कि मैं चल पाऊंगी कभी? नहीं, मुझे होप नहीं थी कि मैं कभी चल पाऊंगी। हाँ, फिर मैं इसको कहता कि तुम मेरे लिए ठीक होना है, हाँ। तो ये फिर इसने कहा, फिर मैं हिम्मत मारी। हिम्मत मारी इसने। तो अभी ये कितना इंडिपेंडेंट चलना शुरू हुई है? अब थोड़ा नहीं, support करके चल रही है। इंडिपेंडेंट तो नहीं चल पाती, सपोर्ट से चल Support से पाती हूँ। चल सपोर्ट पाती से भी है, चलो, हाँ जी। कितना थोड़ा बहुत 8-10 कदम चल पाती 8-10 कदम चलती है। है? अब ये अपने आप भी बैठ नहीं सकती, इसको पकड़ के बिठाता हूँ। हम्म। तो हाँ जी, तो हाथों की भी कुछ एक्सरसाइज आप पहले कर रहे थे, क्या करते हो आप? हाँ बताओ जी, ये जरा। ऐसे करती हूँ क्योंकि ये हैंड ना अभी पूरी चल नहीं मूवमेंट में नहीं ये है। लेफ्ट साइड बिल्कुल नहीं चल रही। हाँ, लेफ्ट लेग और लेफ्ट आर्म, हाँ है ना? तो इसकी हाँ जी। ब्रेन ना, जो इसकी जो बोन है ना, बोन है नहीं बिल्कुल, ये डाउन है। हाँ, ये तो ये अभी तो डॉक्टर निकाल कहा के इस लग पे रखी है। चोट नहीं लगनी चाहिए, तो इसको पूरा जी। टेक केयर करता हूँ। आई नो। सो चलो, ये तो लग रहा है कि मेहनत थोड़ी सफल होगी, इनको सफल होगी, चलता हाँ। देख हाँ के। जी, जी, जी। मेहनत रंग ला रही है। ला रही है, हम्म। ला रही है। आई एम वेरी हैप्पी। और आप सब भी इनको ब्लेसिंग्स दो ताकि ये बच्चे पहले जैसे चलना फिरना दौड़ना शुरू हो जाएं और वापस लाइफ दोबारा से रिस्टोर हो जाए। और आज इम्प्रूवमेंट जो है वो पहले से अब कितने % आपको लगता है कि हो रही है? इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छी हो रही है। अब ये बिल्कुल ठीक है, थोड़ा अभी और होएगी। खाना पीना खुद शुरू किया? हाँ जी, खाना पीना आप खा रही है कुछ? खा रही है। राइट हैंड से ही यूज हो रहा होगा? हाँ जी, हाँ। right हाँ hand जी, से। राइट साइड मेरी ठीक है, लेफ्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है बस। अभी बाकी चीजें तो खुद नहीं कर पा रहे होंगे, कपड़े पहनना तो ऑफ कोर्स नहीं पॉसिबल, नहीं, है ना? कपड़े वगैरह मैं ही पहनाता हूँ। वॉशरूम जाना और ये वो सारा सब मैं ही कराता हूँ। सब कुछ आप हाँ ही जी। करा रहे हो? हाँ। वो Okay. धीरे धीरे और हो ही थी। हाँ, आज अगर आप पीछे मुड़कर देखते हो राज, स्पेशली आपसे सोनिया, तो सबसे ज्यादा ग्रैटिट्यूड यानी धन्यवाद आपके मन में किसके लिए निकलता है? ऑब्वियसली मेरे हस्बैंड के लिए जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत की है मुझे ठीक करने में, यहाँ लाने में। आई नो। और मेरे अंकल और दीदी, उन्होंने बहुत साथ। दीदी ने बड़ा साथ दिया, नहीं तो आज के टाइम में कोई नहीं ऐसे करता। और आप मुनीश स्पेशली दूसरे हस्बैंड्स को कोई मैसेज दो कि ताकि उन्हें भी पता चले कि ये चीज़ें पॉसिबल हैं। जनरली मेल मेंबर्स जो हैं वो कहते हैं कि भाई हम ऐसी, मैंने देखा है तो आपको बहुत सारे लोग ऐसे बोल देते हैं कि भाई हम ऐसी कंडीशन में होते तो हम तो शायद नहीं कर पाते। ऐसा हुआ है आपके साथ कभी? बोलते हैं लोग लोग मेरे को Especially कहते हैं, जी मेरे फ्रेंड कहते हैं, तो वो है इसके लिए तो भगवान का रूप है कि इसको संभाला हुआ है। कहते हैं हम, हमारे बस में नहीं था कि ये ऐसी हालत में हम नहीं कर सकते कोई कुछ भी। हाँ जी। तो आप दूसरे हस्बैंड्स को क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं बाकी मैं वो कहना चाहता हूँ कि उन वाइफ का पूरा ख्याल रखो, टेक केयर करो, क्योंकि ये जीवन साथी है। बिल्कुल। हाँ जी। मोस्टली ना सब कहते हैं कि सिर्फ लेडीज में ही सेवा भाव होता है, हाँ, पर लड़कों में भी होता है कि हस्बैंड्स में भी होना चाहिए कि नहीं हम भी सेवा कर सकते हैं अपनी वाइफ की। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब एक बहुत बड़ा मिसाल है जी ये हमारे सामने।
और ज्यादातर लोग मेल मेंबर्स हम ज्यादातर सोचते हैं कि भाई उनमें सेवा मोस्टली नहीं मेल होती। मेंबर्स ना छोड़ जाते हैं अपनी वाइफ को, ऐसी ऐसी अगर कंडीशन कंडीशन हो। हाँ पर नहीं, मेरी कंडीशन में मेरे हस्बैंड ने बहुत साथ दिया। आई नो। और कितनी लंबी देर से, कब से चल रही है ये 1.5 ईयर हो गया। हाँ, 1-2 दिन की कहानी नहीं है जी, ये 1.5 साल से ये बच्चा अपनी वाइफ की टेक केयर कर रहा है, जो कि मुझे लगता है कि हमारे और आपके बस का तो बाहर है। सो इस कहानी से एक बहुत बड़ा मैसेज हम सबको मिल रहा है, हीलिंग सिर्फ मेडिसिन से नहीं होती, हीलिंग होती है प्यार से, सहारे से और नेचर से। देखिए, नेचर के अगेंस्ट जाकर बीमार हुए और नेचर में आकर ठीक हुए। कभी कभी एक इंसान को बचाने के लिए ना पूरा परिवार और कभी कभी एक दोस्त का दिल ही काफ़ी होता है। मैं आप दोनों को दिल से प्रणाम करना चाहती हूँ। आप सिर्फ रिकवरी नहीं कर रहे हो, आप लोगों को होप दे रहे हो, आप लोगों को समझा रहे हो कि ये सब कुछ पॉसिबल है। सो आप लोग भी अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो वेरी मच। टेक केयर। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई इमोशनल स्टोरी है जो सबके सामने एक इंस्पिरेशन हो सकती है, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क करें। हमें उनसे बातचीत करना बहुत अच्छा लगेगा। राधे राधे।